वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, सलाम दोस्तों, आप सबका तहे दिल से हृदय तल से स्वागत करता हूं। वेलकम टू ऑल। आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि होली का त्यौहार है। आज हम सभी होली सेलिब्रेट कर रहे हैं और जाहिर सी बात है उस दरमियान आप होली मनाते मनाते कुछ कंसेप्ट, कुछ जो टॉपिक आज डाइस की बात करने वाले हैं उसके बारे में जानेंगे। हर एक टाइप के प्रश्न के बारे में होली खेलते खेलते आप देखते जाइए हर एक टाइप के बारे में। और केवल क्योंकि सारी बातें आप जानते हैं कि डाइस जो पासा है, पासा आप जो जानते हैं कि घनाकार होता है, इट्स अ क्यूब शेप। उसका जो आकार होता है घनाकार होता है और उसमें 6 फलक होते हैं। प्रत्येक फलक पर एक सदस्य होता है, अर्थात 6 फलक होते हैं। इसका मतलब प्रत्येक फलक पर एक सदस्य होगा। सदस्यों की संख्या 6 होते हैं। इट मींस देयर आर 6 फेसेस इन अ डाइस। और जाहिर सी बात है प्रत्येक फलक पर एक सदस्य होता है, तो कितने सदस्य होंगे? 6 सदस्य होंगे। सदस्यों का नाम कुछ भी हो सकता है, चाहे वो 1 2 3 4 5 6 के रूप में हो, ABCDEF के रूप में हो, या किसी भी आकृति के रूप में हो, किसी भी कलर रंग हो, हरा पीला नीला काला सफेद इत्यादि कोई भी हो, लेकिन सदस्यों की संख्या 6 होगी। मैं अक्सर आपसे कहता हूं ना, रोज आपसे कहता हूं ना कि आप टेस्ट देना शुरू कर दीजिए प्लीज। जितने भी यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, खासतौर पर यूपी कांस्टेबल के, आप सप्ताह में एक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए, एक टेस्ट एटलीस्ट। और साथ ही साथ उसी के आधार पे हम आज बातचीत करेंगे। टॉपिक का नाम है कम से कम एक टेस्ट सप्ताह में। जब आपकी तैयारी 70-80% हो तो सप्ताह में 3 या 4 या 5 टेस्ट दे सकते हैं। यहां पे आपके सामने जो प्रश्न है देखते जाइए। टाइप 1 की बात कर रहे हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि टाइप के साथ हम बातचीत करेंगे। ये टाइप 1 की बात है। इस टाइप को गौर से देखिए और बताने का प्रयास करिएगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं, पूछा गया है संख्या 1 के विपरीत कौन सी संख्या होंगी। किसके विपरीत? 1 के विपरीत कौन सी संख्या होंगी। जाहिर सी बात है, अगर आपको 1 के विपरीत संख्या की बात करनी है तो ध्यान से देखिएगा क्या होगा। हम सभी जानते हैं कि यह पासा कैसा है, और जब भी आपसे मानक पासा या सामान्य पासा की बात की जाएगी तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, वो एक पासा पर आधारित प्रश्न होगा। कितने पासा पर? एक पासा पर आधारित प्रश्न होगा। तो आपके सामने है, यहां पे पासा दिया गया है और जाहिर सी बात इन पासा को अगर आप गौर से देखें तो आप प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अगर देखा जाए तो हम अच्छी तरह से बता सकते हैं मानक पासा है। मानक पासा हो सकता है, सारी बातें गुण हैं, सारे गुण हैं इसमें। मानक पासा होने के सारे गुण हैं। 1 का 6, 3 का 4 और 2 का 5 सारे गुण हैं इसमें। 1 का 6, 3 का 4 और 2 का 5 सारे गुण हैं। मानक पासा होने के इसमें सारे गुण हैं। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। प्रश्न आपसे पूछा है कि बताओ 1 के विपरीत क्या होगा। जाहिर सी बात आप उत्तर दे सकते हैं। 1 के विपरीत में 6 होगा, 2 के विपरीत में 5 होगा और 4 के विपरीत में 3 होगा, क्योंकि मानक पासा में विपरीत फलकों का योग 7 होता है और यहां मानक पासा होने की संभावना है। और यह संभावना आपके सामने, स्पष्टीकरण आपके सामने है, स्पष्ट है। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, लेकिन मानक और सामान्य की बात हम एक पासा पर आधारित प्रश्न को एक साधारण सी बात आपके सामने रखता हूं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि मानक और सामान्य का क्या मामला है। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहां पे 5 रखा, 5 के बाद 2 रखा और 2 के बाद 4 रखा। क्या ये जो पासा आपको दिख रहा है क्या मानक या सामान्य? आप कह सकते हैं 100% ये पासा सामान्य है। हम कह सकते हैं कि 100% ये पासा क्या है? सामान्य पासा। आपका जवाब होगा कि सर, आपका सवाल होगा कि सर कैसे, हाउ कैन यू से दैट, आप कैसे कह सकते हैं कि ये सामान्य पासा है। मैं फिर आपको, जाहिर सी बात आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ये भी जानते कि पासा सामान्य है। कारण सिंपल है कि मानक पासा होने के लिए विपरीत फलकों का योग 7 होना चाहिए और यहां पे विपरीत फलकों का योग 7 नहीं है। 5 के विपरीत 2 होना चाहिए और 2 के विपरीत 5 को होना चाहिए, जबकि 5 के बगल में 2 है और 2 के बगल में 5 है। तो आप बता दीजिए क्या 5 के विपरीत में 2 हो, 5 विपरीत फलकों का योग यहां पे 7 होगा? क्या विपरीत फलकों का योग यहां पे 7 होगा? आप में से एक विद्यार्थी या 5-10 विद्यार्थी सवाल उठाएंगे, सर 4 के विपरीत 3 तो हो गया, विपरीत फलकों का योग 7 तो हो गया। जाहिर है, इस बात को याद रखिएगा कि मानक पासा होने के लिए 4 के विपरीत 3 होने से केवल नहीं होगा। पूरे वाक्य को सुने, 4 के विपरीत केवल 3 होने से या 3 के विपरीत 4 होने से नहीं होगा। 4 के विपरीत 3, 2 के विपरीत 5 और 1 के विपरीत 6 होने से होगा। अर्थात सभी विपरीत फलकों का योग 7 होने से होगा। केवल 4 के विपरीत 3 होने से नहीं होगा। 2 के विपरीत 5 होना चाहिए और 5 के विपरीत 2 को होना चाहिए, जो कि यहां पे
जो कि यहां पे संभव नहीं है, अर्थात ये पासा मानक नहीं है। तो मानक नहीं है तो क्या है? अगर पासा मानक नहीं है तो क्या है? सामान्य है। अगर सम संख्या नहीं है तो क्या है? विषम है। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम कहते हैं, और सम नहीं है तो उसे हम विषम कहते हैं। उसी प्रकार से ये मानक नहीं है तो क्या है? सामान्य है। और मानक होने के लिए विपरीत फलकों का योग 7 है, जैसे 1 का 6 एंड इट्स वाइस वर्सा, 2 का 5 एंड इट्स वाइस वर्सा। इसका विलोम तो 2 का 5 तो 5 का 2, और 4 का 3 तो 3 का 4। हम आगे प्रोसीड करते हैं, नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, अगले टाइप की चर्चा करते हैं। उस टाइप का नाम है टाइप 2। टाइप का नाम टाइप 2 है। प्रश्न आपसे पूछता है, ध्यान से देखिएगा, संख्या 3 के विपरीत कौन सी संख्या होंगी? क्या पूछा है प्रश्न में? 3 के विपरीत कौन सी संख्या होंगी? 3 के विपरीत सवाल आपसे पूछा है कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या होंगी। जाहिर सी बात, अगर 3 के विपरीत की बात करें तो कौन सी संख्या होंगी? देखिएगा, 3 के विपरीत अगर हम देखा जाए तो हम सबसे पहली बात, ये पासा मानक है या सामान्य है? ये पासा मानक है या सामान्य है? जाहिर सी बात हम कह सकते हैं, 100% हम कह सकते हैं ये पासा कैसा पासा है? ये पासा सामान्य पासा है। ये पासा कैसा पासा है? सामान्य पासा है। आपका सवाल होगा कि कैसे कह सकते हैं ये पासा सामान्य पासा है? मैं आपको साफ साफ कहता हूं कि पासा सामान्य इसीलिए है, सामान्य पासा इसलिए है क्योंकि अगर आप गौर से देखें तो 4 के विपरीत में 3 होना चाहिए और 3 के विपरीत में 4 होना चाहिए, जो कि यहां पे नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं पासा क्या है? सामान्य पासा है। और जब पूछा प्रश्न 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत क्या हो सकता है? 3 के विपरीत आप उत्तर दे सकते हैं 1, 5 या 6। 1, 5 या 6। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि 3 के विपरीत दोस्तों ना तो 2 होगा ना ही 4 होगा, क्योंकि 3 के बगल में 2 और 4 है। 3, 2 एंड 4 दे ऑल आर एडजेसेंट टू वन अनदर। 3 के बगल में 2 और 4 है, इसका मतलब 3 के विपरीत 1, 5 या 6 होगा। उत्तर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए विल बी द आंसर। इज दैट क्लियर? आप आसानी से प्रश्न को टैकल कर सकते हैं और प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। आगे प्रोसीड करें, अगले बिंदु पे चलते हैं, नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करिएगा, क्या होगा, किस प्रकार से बना सकते हैं। अगले टाइप की बात करें, टाइप का नाम है टाइप 3। टाइप 3 में सवाल आपसे क्या पूछा गया? ध्यान से देखिएगा, सवाल पूछा गया 1 के विपरीत क्या है? आपके पास पासा कितने? 2 पासा है। सवाल है कि 1 के विपरीत में क्या होगा? तो 1 के विपरीत बताना है तो जाहिर सी बात है, एक पासा के कितने तरीके हैं? 2 तरीके। एक पासा के 3 तरीके, एक पासा के 4 तरीके। पासा असल में 1 है। आप कहेंगे कि पासा 1 है सर, तो 2 क्यों दिखता है? एक ही पासा को घुमाकर रख दिया गया है, मतलब रोल करके रख दिया गया है। इसे 2 तरीके से घुमाया गया है एक ही, लेकिन 2 तरीके से घुमाया गया है। तो आपके सामने संख्या के तौर पे 2 पासा दिखती हैं। प्रश्न है कि 1 के विपरीत क्या होगा? पासा का नियम साफ है। पासा का नियम कहता है यदि 2 पासा में एक फलक कॉमन हो, इन 2 पासों को गौर से देखें तो इसमें आपको कितने फलक? कोई फलक कॉमन है? कोई फलक कॉमन नहीं है। रूल नंबर 1 कहता है यदि एक पासा में यहां पे देखा जाए तो एक फलक कॉमन है। अगर कोई फलक कॉमन नहीं हो तो किसी के विपरीत कोई भी हो सकता है। यहां पे एक फलक कॉमन है, तो रूल नंबर 2 कहता है, रूल नंबर 2 कहता है यदि एक पासा को 2 तरीके से घुमाया जाए, जब एक फलक कॉमन हो तो उस कॉमन फलक से पहले पासा को अगर हम क्लॉकवाइज करते हैं, क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो दूसरे का पासा को भी इस कॉमन फलक से क्या करेंगे? क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। मेरी बात से आप एग्री करते होंगे कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं? रूल नंबर 2 कहता है, डाइस का रूल नंबर 2 कहता है, डाइस का रूल नंबर 2 कहता है यदि एक पासा को 2 तरीके से घुमाया जाए, मतलब 2 पासा आपके सामने है, अगर एक फलक कॉमन हो तो उस कॉमन वाले फलक को पहले, कॉमन क्या है? 5 है। पासा नंबर 1 में जो फलक कॉमन है उसका नाम क्या है? 5। पासा नंबर 2 में जो कॉमन फलक है उसका नाम क्या है? 5। तो कॉमन फलक को अगर हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं 5 से, तो उसे भी हमें 5 या 3 है? 3 है। कॉमन फलक क्या? 3 है। अगर 3 से हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं पहले पासा को, तो दूसरे पासा को भी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। तो क्या है ये? 3, 5, 1। क्या है ये? 3, 5, 1 पहला पासा। फिर क्लॉकवाइज उसे घुमाते हैं तो क्या है ये? 3, 2, 4। क्या है? 3, 2, 4 और ये 3, 5, 1। साफ साफ कह सकते हैं 1 के विपरीत में 4 है, 5 के विपरीत में 2 है, तो 3 के विपरीत में क्या होगा? 6 होगा। विकल्प के अनुसार पूछा गया, 1 के विपरीत पूछा गया, तो जाहिर सी बात है 1 के विपरीत में क्या है? 4 है।
मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी विल बी द आंसर। प्रश्न का उत्तर क्या होगा? दिए गए प्रश्न का जो प्रॉपर उत्तर होगा आप साफ साफ देख सकते हैं, एक के विपरीत में क्या होगा? 4 होगा। साफ साफ दिखा आपको 3 5 1 3 2 4। देख लीजिए ध्यान से, 3 5 1 3 2 4, 1 4 2 5 3 6। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, मेरे ख्याल से सबने उत्तर यही दिया होगा, एक के विपरीत में 4, तो ये रूल नंबर 2 है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप 4 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? टाइप 4। टाइप 4 आपसे क्या कहता है? प्रश्न को गौर से देखिएगा। आपके पास पासा कितने? एक पासा के 2 अलग अलग चित्र दिए गए हैं। कितने अलग अलग चित्र हैं? 2। फिर संख्या ज्ञात करें जो 5 के विपरीत में होगा। आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि यदि एक पासा को 2 तरीके से घुमाया जाए, यहां पे गौर से देखें कितने फलक कॉमन। अगर आप गौर से देखें, रूल नंबर 1 कहता है, ये जो हम लोगों ने बातचीत की, ये रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 1 कहता है कि यदि एक पासा के 2 तरीके से घुमाया जाए जब कोई फलक कॉमन ना हो। अगर आप गौर से देखें, यहां पे कोई फलक कॉमन नहीं है। पासा 1 और 2 में कोई फलक कॉमन नहीं है। जब कोई फलक कॉमन नहीं हो तो क्या करते हैं? आपसे प्रश्न पूछा गया है, कि 5 के विपरीत में क्या होगा? गौर से देखें, 5 के विपरीत में क्या होगा? यह प्रश्न आपसे पूछा गया है ना, तो आप क्या कर सकते हैं? 5 के विपरीत में ध्यान से देखने का प्रयास करें। 5 के विपरीत में ना तो 2 होगा ना ही 1 होगा, क्योंकि 5 1 और 2 आपस में एक दूसरे के बगल में है। तो 5 के विपरीत में ना तो 1 होगा ना तो 2 होगा। जाहिर सी बात है क्या होगा? 5 के विपरीत में ना तो 1 होगा ना तो 2 होगा, तो फिर क्या होगा? जो बच गया वो होगा 4 3 या 6। उसी प्रकार से आपसे सवाल पूछा 2 के विपरीत में क्या होगा? 2 के विपरीत में आप कह सकते हैं ना तो 1 होगा ना ही 5 होगा। 2 के विपरीत में क्या होगा? 4 3 या 6 होगा, है या नहीं? 2 के विपरीत में क्या होगा? 4 3 या 6 होगा। उसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा कि 5 के विपरीत में क्या होगा? 5 के विपरीत की बात करें तो 5 के विपरीत में क्या होगा? ना तो 1 होगा ना ही 2 होगा। मतलब 1 के विपरीत में क्या होगा? 1 के विपरीत में ना तो 2 ना तो 5 होगा। तो हम क्या कह सकते हैं? क्या होगा? 4 3 या 6 होगा। 1 के विपरीत में 4 3 या 6 होगा। इस प्रकार से आप प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। मेरी बात समझ रहे होंगे आप? रूल नंबर, ये कौन सा रूल है? इसे हम कहते हैं रूल नंबर 1। यह हमारा रूल नंबर 1 कहता है, यदि एक पासा को 2 तरीके से घुमाया जाए जब एक फलक भी कॉमन ना हो, नो फेस इज कॉमन। आपसे प्रश्न क्या पूछता है 5 के विपरीत में क्या होगा? उत्तर क्या होगा? 4 3 या 6। विकल्प डी इज करेक्ट, डी विल बी द आंसर। उसी प्रकार से अगर पूछा जाए कि बताओ 3 के विपरीत में क्या होगा, अगर प्रश्न होता कि 3 के विपरीत में क्या होगा, तो हम कह सकते थे 4 और 6 तो नहीं होगा। पासा का नियम साफ है, जो बगल में है वो विपरीत कैसे, और जो विपरीत है वो बगल में कैसे। और 3 के बगल में साफ दिख रहा है 4 और 6 है, तो 3 के विपरीत में क्या होगा? 1 2 या 5 होगा। जाहिर है 3 के विपरीत में क्या होगा? 1 2 या 5 होगा। तो इसका उत्तर इस प्रकार से दे सकते हैं। हालांकि आपसे 5 के विपरीत में पूछा, टाइप 4 की बात हो गई। हम अगले टाइप में प्रवेश करते हैं, जिस टाइप का नाम है टाइप 5। इस टाइप का नाम है टाइप 5। आप अच्छी तरह से सवाल को जांचिए, परखिए और उत्तर देने का प्रयास करिए ध्यान से। एक ही पासा के 2 अलग अलग चित्र दिए गए हैं, फिर संख्या ज्ञात करें जो 4 के विपरीत है। प्रश्न क्या है? ध्यान से देखिएगा। एक ही पासा के 2 अलग अलग चित्र दिए गए, फिर संख्या ज्ञात करें 4 के विपरीत है। आपसे प्रश्न पूछा 4 के विपरीत में क्या होगा? सबसे पहली बात, और बहुत सहजता से उत्तर देने का प्रयास करें, आप फिर से रूल नंबर 1 को अप्लाई करना पड़ेगा। रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 कहता है, यदि एक पासे को 2 तरीके से घुमाया जाए जब कोई फलक कॉमन ना हो। पासा 2, संख्या पासा 2 और कोई फलक कॉमन नहीं, कोई कॉमन फलक है 1 2 3 4 5 6 में। यहां पे देखिए कुछ कॉमन ही किसी में नहीं, कॉमन नहीं है। जाहिर सी बात है जब कॉमन नहीं है तो आपसे प्रश्न क्या पूछा? 4 के विपरीत में क्या होगा। इसका सटीक उत्तर बताऊं क्या होगा? इसका सटीक उत्तर, हालांकि आप सभी जानते हैं दोस्तों, 4 के विपरीत में आप इसका सटीक उत्तर जानते हैं कि 4 के विपरीत में ना तो 3 होगा ना ही 5 होगा। 4 के विपरीत में ना तो 3 होगा ना ही 5 होगा, तो 4 के विपरीत में 1 2 या 6 होगा। 4 के विपरीत में क्या होगा? 1 2 या 6 होगा। इस बात को सटीकता से आप जानते, 1 2 या 6 होगा। क्या आपके विकल्प में 1 होगा? नहीं। 2 होगा? नहीं। क्या 3 होगा? आंसर इसका होगा निर्धारित नहीं किया जा सकता। लेकिन सटीक उत्तर क्या होगा? 1 2 या 6 विकल्प में नहीं है। जब विकल्प में नहीं है तो हमें उत्तर देना पड़ेगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं।
जाहिर है। और इसमें आपने देखा यहां पे उत्तर था तो हमने उत्तर दिया 3 या 4 या 6। और पासा में आप नियम जानते हैं, एक फलक के विपरीत केवल एक ही फलक होता है। एक फलक के विपरीत केवल एक ही फलक होता है, इस बात को आप स्पष्ट तरीके से जानते हैं। विकल्प के अनुसार आपको उत्तर देना पड़ता है, इसलिए उत्तर क्या होगा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। और यहां पे देखा जाए पिछले सवाल में यहां पे 3 या 4 या 6 या है, इस ऑब्लिक का मतलब है या। और पासा में नियम साफ है, एक फलक के विपरीत केवल एक फलक होता है, जाहिर है। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, टाइप 6। टाइप 6 आपसे क्या कहता है, सुनिएगा ध्यान से। जस्ट थिंक इट ओवर एंड फाइंड आउट द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ लॉजिक। प्लीज अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। ध्यान से प्रश्न को देखते जाइए और आने वाली परीक्षा के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। इतना तैयार कि आने वाली परीक्षा की तारीख कभी तय हो जाए, चाहे वो मई में हो या जून में हो, परीक्षा जब भी हो आप पहले से अपने आप को तैयार कर लें। इसलिए मैं कहता हूं सप्ताह में एक मॉक देना जरूरी है, एक मॉक। धीरे धीरे 2 कर लें, जब आपकी तैयारी और बढ़ती जाए, 50%, 60% तैयारी हो जाए, 70-80% होने के बाद सप्ताह में 4 से 5 टेस्ट कम से कम देना चाहिए। और यह जरूरी है, टेस्ट देने से फ्लो आता है। और फुल लेंथ टेस्ट दीजिए, केवल रीजनिंग का और मैथ्स का नहीं, या हिंदी का नहीं, या जीके जीएस का नहीं, फुल लेंथ, जैसे परीक्षा देने जाएंगे वैसे हूबहू। यहां पे बात करता हूं मैं, प्रश्न अनुसार बताने का प्रयास करें। जो पासा आपके पास दिया गया है उसके मुताबिक कौन सा विकल्प सही है। इन पासा के मुताबिक आप जांचिए परखिए कि कौन सा विकल्प सही है। आप देख सकते हैं साफ साफ 4 और 2, यहां पे 4 और 2 कॉमन है। और इस बात को हम अच्छी तरह से जानते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 1 जान गए आप, रूल नंबर 2 भी जान गए आप। रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 कहता है यदि एक पासा को 2 तरीके से घुमाया जाए जब 2 फलक कॉमन हो। कितने फलक कॉमन हो, 2 फलक कॉमन हो। यदि एक पासा को 2 तरीके से घुमाया जाए जब 2 फलक कॉमन हो, व्हेन अ डाइस इज रोल्ड इन 2 वेज व्हेन 2 फेसेस आर कॉमन, जब 2 फलक कॉमन हो, यहां पे 4 और 2 कॉमन है, तो बच कौन गया, क्या होगा उत्तर, 6 के विपरीत में 3 होगा मित्र। 6 के विपरीत में क्या होगा, 3 होगा। बचे हुए फलक एक दूसरे के विपरीत होते। It means the remaining face is always opposite to each other when 2 faces are common in 2 dices. Definitely remaining is always opposite. That's why I said always. The word is what, always. इसलिए 2 फलक कॉमन है, 4 और 3, 6 के विपरीत 3 होगा और 3 के विपरीत 6 होगा। अब ये आपको इल्म है, खबर है, आप जानते हैं, जाहिर सी बात आपको छटनी करनी है। अब 3 के बगल में 6 तो संभव नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 3 के विपरीत में 6 होगा। प्रश्नानुसार आपको इस पासा के मुताबिक बताना कि कौन सा विकल्प सही है। विकल्प 4 दिए गए हैं, क्या यह होगा। आप इस बात का इल्म रहे, याद रखिएगा 6 के विपरीत 3 होगा, 6 के बगल में 3 कभी नहीं हो सकता है। आपको 2 1 4 दिखा और आप जानते हैं कि 6 के बगल में 3 नहीं होगा। और 6 और 3 आप बताइए यहां दिख ही नहीं रहा है, या तो एक फलक तो दिखना चाहिए ना। आप या तो 6 या तो 3 कहीं तो होगा, कहीं भी 6 और 3 होगा तो वो क्या होगा, आपस में बगल में होगा। इसका मतलब है 6 और 3 अगर साथ साथ दिख रहा है तो भी ठीक बात नहीं है, अगर 6 और 3 नहीं भी दिख रहा है वो भी ठीक बात नहीं है। क्योंकि अगर यहां पे 6 और 3 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है 3 फलक आपके छिपे हुए हैं, तो 3 फलक क्या होंगे, 3 फलक आपस में बगल में होंगे। आप मुझे बताइए ये वाला और ये वाला जो नहीं दिख रहा है 3 फलक, वो भी आपस में तीनों क्या बगल में है। जब तीनों बगल में है तो आप इससे पता चल सकता है, जब हमें 6 और 3 नहीं दिख रहा है तो 6 और 3 बगल में रहा होगा, जो कि इसलिए इसका उत्तर ये नहीं होगा। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, 6 और 3 आप कैसे कह सकते हैं, बगल में 100% होगा। अगर आप दिखाना चाहो तो आप देख सकते हैं 6 यहां होगा तो 3 यहां होगा, बगल में है या नहीं। उसी प्रकार से 6 यहां तो 3 होगा, बगल में है या नहीं, जबकि 6 और 3 को विपरीत होना चाहिए। और यह भी संभव नहीं, क्योंकि यहां पे 6 और 3 एक भी सदस्य नहीं दिखता है, और यहां पे 6 और 3 दिख रहा है तो यह बगल में साफ दिख रहा है। इसका मतलब उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, डी विल बी द आंसर। इससे आप उत्तर दे सकते हैं, आसानी से उत्तर दे सकते हैं। इसका मतलब है 3 यहां है तो 6 यहां रहा होगा। जाहिर सी बात है इसका सटीक उत्तर यही होगा। दिए गए विकल्प के अनुसार हम कह सकते हैं ऑप्शन डी इज करेक्ट, डी विल बी द आंसर। इज दैट क्लियर? थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं। इस टाइप को नोट कर लीजिएगा, टाइप 6 से बहुत अच्छा टाइप है। रूल नंबर 3 अप्लाई है। जब किसी 2 पासा में 2 फलक कॉमन हो, रूल याद रख लीजिए, 2 पासा में 2 फलक कॉमन हो, 4 और 2 कॉमन है,
तो बचे हुए फलक एक दूसरे के हमेशा विपरीत होते हैं। क्या होते हैं? विपरीत होते हैं, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, टाइप का नाम टाइप 7। टाइप 7 आपसे क्या कहता है? हर एक टाइप को तवज्जो दें और बताने का प्रयास करें। टाइप 7 आपसे क्या कहता है, सुने। एक पासा के 4 अलग अलग चित्र दिए गए हैं, यहां पे दिखाया गया है। 6 के विपरीत आपसे पूछा गया, किसी से चाहे बना सकते हैं, सारे रूल नियम कायदे आप जानते हैं, आपको बताना है 6 के विपरीत में क्या होगा। विकल्प दिए गए हैं तो प्लीज बताने का प्रयास करिए 6 के विपरीत में क्या होगा। ध्यान से, अगर हम 6 के विपरीत की बात करें, कहीं भी कॉमन ले लें। रूल आपको पता है, एक पासा में, दो पासा में एक फलक कॉमन हो तो कॉमन वाले फलक को रोटेट कराते हैं। पहले पासा को क्लॉकवाइज तो दूसरे पासा को भी क्लॉकवाइज। दो पासा में दो फलक कॉमन हो तो बचे हुए फलक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इसे गौर से देखिए, कहीं भी आपको कॉमन मिल सकता है। अगर आप देखें पासा नंबर 3 और 4 में, 3 और 4 में क्या कॉमन है? 4 कॉमन है। 3 और 4 में जो फलक कॉमन है वो कॉमन फलक क्या है? 4। तो हमने पासा 3 लिया, पासा 3 लिया और पासा 4 ले लिया। पासा 3 और पासा 4 ले लिया, दोनों में क्या कॉमन है? 4 कॉमन है। दोनों में एक फलक कॉमन है और इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हैं। यदि दो पासा में एक फलक कॉमन है तो उस कॉमन वाले फलक को पहले को क्लॉकवाइज तो दूसरे को भी हमें क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। पहले को क्लॉकवाइज तो दूसरे को भी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। अगर हम 4 कॉमन है, आपके पास कॉमन क्या? 4, तो 4 6 5 लिख दें। 4 6 क्या लिख दें? 4 6 5 लिख दें और वहां से भी घुमाने का प्रयास करें। 4 1 2 लिख दें। 4 1 2 लिख दें तो 2 का 5, 6 का 1 और जाहिर सी बात है 4 का क्या होगा? 4 का 3। 2 का 5, 6 का 1 और 4 का क्या होगा? 3। आपसे प्रश्न पूछ रहा है 6 के विपरीत में क्या होगा, तो 6 के विपरीत में 1 होगा। 1 इज करेक्ट, 1 विल बी द आंसर, मींस ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए विल बी द आंसर। आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं, है या नहीं? आप आसानी से प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताने का प्रयास करिएगा कैसे और किस आधार पर प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। ध्यान से, क्लियर है ये बातें? ये बातें मेरे ख्याल स्पष्ट तौर पे क्लियर है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे प्रोसीड करते हैं, उत्तर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट टाइप 8 की बात करते हैं। टाइप 8 आपसे क्या कहता है? गौर से देखिएगा, प्रश्न को उत्तर देने का प्रयास करिएगा क्या होगा। 3 डॉट्स वाले सतह के विपरीत सतह पर कितने डॉट होते हैं? क्या पूछा है प्रश्न? 3 डॉट वाले सतह पर विपरीत पूछा है, 3 डॉट के विपरीत क्या होंगे? गौर से देखिए, 3 डॉट के विपरीत आपको बताना है ना, कहीं भी कुछ कर लें। यहां की बात करें, इन दोनों में क्या कॉमन? कॉमन की बात करें तो 3 कॉमन है, एक ही फलक कॉमन है और तो कुछ नहीं, लेकिन 3 और 4 कॉमन है। तो 6 के विपरीत में क्या हो जाएगा? 6 के विपरीत में 1 हो जाएगा। 6 के विपरीत में 1 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है? इनमें और इनमें क्या कॉमन है? पहले और तीसरे में क्या कॉमन है? 6 कॉमन है और 6 ही कॉमन है और 4 भी कॉमन है। तो 6 4 कॉमन है, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? पहले और तीसरे पासा से आप आराम से बता सकते हैं। पहले पासा और तीसरे पासा से आराम से बता सकते हैं। नियम आपको पता है, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप पहले और तीसरे को देखिए, तीसरे और चौथे को भी आप कंसीडर कर सकते हैं, दूसरे और चौथे को भी जिस पे आपकी नजर पड़े वैसे कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। देखिए, पहले और तीसरे पासा में देखा जाए तो कितने फलक कॉमन है? गौर से देखिए, कितने फलक? 6 कॉमन, 6 कॉमन, यहां पे 4 कॉमन, 4 कॉमन और नियम साफ जानते हैं आप। ये 4 है या नहीं? 4 है। ये कौन है? 6। देखते जाइएगा, ये कौन है? 6 और ये कौन है? 4 है या नहीं? 4 है। तो 6 और 4 कॉमन। तो आप अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि नियम रूल तीसरा कहता है यदि 2 पासा में 2 फलक कॉमन हो, रूल तीसरा कहता है कि 2 पासा में 2 फलक कॉमन हो तो बचे हुए फलक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। 6 कॉमन, 6 कॉमन, 4 कॉमन, 4 कॉमन, जाहिर है तो 3 के विपरीत में क्या हो जाएगा? 3 के विपरीत में 5 हो जाएगा। 3 के विपरीत में क्या हो जाएगा? 3 के विपरीत में 5 हो जाएगा। प्रश्न आपसे पूछा क्या है कि 3 डॉट्स के विपरीत में क्या होगा? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, सी विल बी द आंसर। 5 हो जाएगा इसका उत्तर, है या नहीं? क्या हो जाएगा उत्तर? 5 हो जाएगा इसका उत्तर। आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं। दिस इज टाइप 8। इस टाइप को हम क्या बोलते हैं? टाइप 8।
टाइप 9 आपको यहां पूछना चाहता हूं, टाइप 9 के अकॉर्डिंग बताने का प्रयास करें। टाइप 9 आपसे क्या कहता है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होंगी, किसके स्थान पर, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होंगी। अगर आप गौर से देखें तो आप जाहिर है बता सकते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आपको इन दोनों पासाओं के बारे में जानकारी है, दोनों में कॉमन फलक आपके पास 3 है, तो दोनों में कॉमन फलक आपके पास 3 है, तो जाहिर सी बात है पासा 1 और 2 से हम अपोजिट तो बता ही सकते हैं। हमने पासा 1 लिया और पासा 2 लिया, इसे डायरेक्ट हालांकि अपोजिट तुरंत बता सकते हैं, 1 का 4, 2 का 6, 3 का 5, लेकिन आपको लिख कर दिखा देता हूं, हालांकि आपको मालूम है फिर भी लिख कर दिखा देता हूं। दोनों में कॉमन फलक, एक फलक कॉमन है उसका नाम 3 है। पासा 1 और पासा 2 में जो कॉमन फलक है उसका नाम 3 और 3 है, और नियम साफ है, अगर एक फलक कॉमन हो तो कॉमन वाले फलक से हम क्लॉकवाइज अगर पहले पासा को रोटेट कराते हैं, क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो दूसरे पासा को भी हमें क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, है या नहीं। तो पहले पासा को अगर हम क्लॉकवाइज, 3 कॉमन है, दोनों में 3 कॉमन है, तो 3 1 2 कर लिया, और यहां पे क्या कर लिया, 3 4 5 कर लिया, 3 4 6 कर लिया, 3 1 2 घुमा लिया, उसे 3 4 6 कर लिया, 3 4 6 कर लिया, 6 का 2, 1 का 4 और 3 का क्या हो गया, 3 का 5, 3 का क्या कर लिया, 3 1 2, 3 1 2 और वो क्या हो गया, 3 4 5, 3 1 2 और 3 4 6 है ना, 6, तो 6 का 2, 1 का 4, 3 का 5 हो गया। ये पक्की बात है, आपको अपोजिट सदस्य पता चल गया। क्या पता चल गया, किसके अपोजिट में क्या है ये मालूम चल गया। अब हमें घुमाना किससे, इस बात का इल्म रहे आपको यहां पे बताना है, तो घुमाना है आपको 1 5 क्लॉकवाइज घुमाना है, याद रखिएगा हमने क्लॉकवाइज माना है तो सबको क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। अपोजिट तो पता ही चल गया कि 3 1 2 है और वो 3 4 6 है और 3 कॉमन है, और रूल नंबर दूसरा कहता है यदि एक पासा में, 2 पासे में अगर एक फलक कॉमन हो तो उस कॉमन वाले फलक से, जैसे यहां 3 और 3 कॉमन है, उस कॉमन वाले फलक से पहले पासा को क्लॉकवाइज तो दूसरे पासा को भी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। यू विल हैव टू रोटेट द सेकेंड डाइस ऑल्सो इज इन क्लॉकवाइज। ये हो गया। जाहिर है अपोजिट आप आराम से बता सकते हैं किसके अपोजिट में क्या है, तो यहां अपोजिट निकल चुका, 3 5 1 4 6 2 हमने यहां पे लिख दिया, 3 5 1 4 6 2 यहां पे लिख दिया, 3 है तो 5 लिख दिया, 3 5 2 है तो 6 लिख दिया, और यहां 1 है तो 4 लिख दिया, सब कुछ लिख दिया। अब हमें घुमाना किससे, इस बात का इल्म है आपको, इस बात का इल्म है आपको, हमें घुमाना किससे, 1 5 से। तो क्या होगा, 1 5 से घुमाइए, 1 के बाद क्या है 5, 1 के बाद क्या है 5, 5 के बाद क्या है 2, 1 5 2 से हमने घुमा दिया। 1 5 क्या होगा, 1 5 यहां पे क्या होगा 2, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो संख्या होंगी उस संख्या का नाम क्या होगा 2। 2 इज करेक्ट, 2 विल बी द आंसर, मींस ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। ये बात स्पष्ट है ना, ये बात स्पष्ट है, आप आसानी से प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं। नेक्स्ट टाइप के तसल्ली से देख लें, कोई डाउट हो तो पूछिए और तसल्ली से, और कमेंट में ऑफलाइन कमेंट कर दीजिएगा, अगर आप कोई डाउट हो तो बताने का प्रयास करिएगा, मैं रिप्लाई करूंगा। वो अलग बात है कि मेरे ख्याल से अगर आप नियमित होंगे और साथ ही साथ अगर आपको डाउट की समस्या हो आप, वो अलग बात, कहने का अर्थ यह है कि आप में से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं कि जो डाउट को आप मेंशन नहीं करते हैं, बहुत सारे इमेजेस आप मेंशन नहीं कर सकते हैं ऑफलाइन कमेंट में, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो मेल्स भी करते हैं, उसका रिप्लाई भी मैं करता हूं और कुछ का रिप्लाई नहीं कर पाता हूं। इस बात का तो मैं जरूर कहूंगा, कुछ का रिप्लाई नहीं कर पाता हूं मेल्स में, लेकिन अधिकांश रिप्लाई आता है, तो इसलिए मेल जरूर करा करिए। जैसे इमेजेस वगैरह आप ऑफलाइन कमेंट के माध्यम से नहीं पूछ सकते तो मेल आप कर सकते हैं, क्लियर है। और बाकी deepak.reasoning@exam2.com पे आप मेल कर सकते हैं अपने डाउट, जैसे कोई फोटोज वगैरह, आप क्वेश्चन का फोटोज या इमेजेस वगैरह वो कमेंट के माध्यम से आप नहीं पूछ सकते, और जो पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से आप पूछिए। ये क्लियर है, टाइप 9 क्लियर है, एक बार तसल्ली से देख लीजिए। इसलिए क्वेश्चन मार्क वाले प्रश्न आपको करवा दिया हूं, और भी क्वेश्चन मार्क वाले प्रश्न हमारे पास होंगे, अभी आएगा टाइप के अकॉर्डिंग। टाइप 10 की बात करते हैं। टाइप 10 में देखिए 2 क्वेश्चन मार्क है आपके पास, तसल्ली से सोच समझकर उत्तर देने का प्रयास करिएगा, ध्यान से, तसल्ली से सोच समझकर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करिएगा, ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए, पासा को गौर से देखिए, ध्यान से देखें, अगर इसमें देखा जाए तो कितने फलक कॉमन है, 2 फलक कॉमन है,
बी और एफ, तो बचे हुए फलक क्या होंगे? ए के विपरीत सी होगा और सी के विपरीत ए होगा, यही तो होगा। ए के विपरीत सी होगा और सी के विपरीत क्या होगा? ए होगा। क्लियर है? ए के विपरीत सी होगा और सी के विपरीत ए होगा। बी और एफ कॉमन है, दो फलक कॉमन है। अगर आप इसे बनाना चाहते हैं, एक बात साफ है, ए के बगल में सी नहीं होगा या सी के बगल में ए नहीं होगा, यह बात पक्की है। और आपके पास दो प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो हम घुमाने का प्रयास करते हैं। यह बात स्पष्ट है, ए के विपरीत तो सी हो गया, यहां पे मैं इसको हटा देता हूं। ए के विपरीत सी हो गया, ये तो याद रहेगा आपको, यहां पे लिख देता हूं ए के विपरीत सी है और सी के विपरीत ए है। यहां इसको हटाता हूं, यहां एक बात साफ साफ लिख देता हूं, ए यहां है तो यहां पर सी होगा, जाहिर सी बात है। और यहां पे एक इंपॉर्टेंट बातें यहां पे लिखना चाहूंगा, डी और ई बचाना आपके पास, यहां डी या ई होगा या यहां डी और ई होगा, यही ना, डी या ई ऐसे होगा। ठीक है, हम रोटेट कराना शुरू करते हैं, क्योंकि हमें रोटेट किससे कराना है? डी से हमें रोटेट कराना है, हमें डी से रोटेट कराना है। डी और ये क्वेश्चन मार्क, दो क्वेश्चन मार्क आपको भरना है। एक बात साफ जान लीजिए कि डी के बगल में वो सदस्य नहीं होंगे, वो सदस्य नहीं होंगे जो डी के विपरीत, जैसे डी के विपरीत की बात की जाए उसके आधार पे बोल रहा हूं, हालांकि डी के विपरीत क्लियर नहीं है। पहले सुने, देखने का प्रयास करें। अगर आपको यह कहा जाए कि पहला विकल्प होगा ए और सी, आप कहेंगे नहीं होगा, क्योंकि ए और सी नहीं हो सकता है, क्योंकि ए और सी, अगर मैं ए और सी यहां पे रखूंगा, ए और सी अगर यहां पे रखा जाए तो ए और सी क्या हो जाएंगे? बगल में हो जाएंगे। ए और सी क्या हो जाएगा? बगल में हो जाएगा, है या नहीं? और नियम कहता है कि ए के विपरीत में क्या होगा? सी होगा। बात समझने की कोशिश करिएगा। आगे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। बी और एफ होगा क्या? क्या बी और एफ होगा? बताने का प्रयास करें। यह बात तो साफ है कि बी और एफ नहीं हो सकता। आप कहेंगे सर क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि डी के विपरीत या तो बी होगा, डी के विपरीत या तो एफ होगा। और हम बी और एफ दोनों को यहां पे कैसे लिख सकते हैं मित्र? डी यहां पर है पहले से, बी और एफ कैसे लिख सकते हैं मित्र? मैं मानता हूं कि डी के विपरीत डिसाइड नहीं है, लेकिन डी यहां होगा या डी यहां होगा। अगर डी यहां होगा तो डी के विपरीत बी होगा, अगर डी यहां होगा तो डी के विपरीत एफ होगा। इससे पता तो साफ चलता है ना, डी के विपरीत या तो बी या तो एफ होगा, यह बात पक्की है। और हम बी और एफ को दोनों को वहां कैसे रख सकते हैं? इसलिए यह नहीं होगा। देखिए बी और एफ लिखा है, दो क्वेश्चन मार्क पे पूछा गया क्या होगा, तो नहीं हो सकता। अब आगे चलते हैं, बात आती ई और एफ यहां पे रख सकते हैं क्या? और आपको इस बात का भी इल्म होना चाहिए, इस बात का इल्म होना चाहिए कि एक बात साफ है। कौन सी बात साफ है उसको सुन लीजिए। मैं कहने का तो यहां कर दूं कि ई और एफ, यहां पे ई लिख दूं और यहां पे एफ को बोल दूं। एक बात आप जानते हैं कि ई के विपरीत में एफ हो सकता है और ई के विपरीत में, एक बात जब समझ लीजिए, अगर ई के विपरीत में एफ हो गया तो जाहिर सी बात यह नहीं होगा। और ई के विपरीत में मान लिया जाए कि एफ नहीं हुआ, ई यहां पर हुआ तो डी तो यहां होगा ना। अगर ई के विपरीत में एफ नहीं होगा, ई के विपरीत में एफ नहीं होगा, अगर ई यहां हुआ तो डी के विपरीत में तो एफ होगा, है या नहीं? अगर ई के विपरीत में एफ नहीं हुआ, ई यहां हुआ तो डी तो यहां होगा। अगर ई यहां हुआ तो ई के विपरीत में एफ हो जाएगा। अगर ई यहां हुआ तो ई के विपरीत में एफ नहीं होगा, लेकिन डी के विपरीत में एफ होगा। पूरी सेंटेंस को सुनिए, क्या कहना चाहता हूं मैं। अगर ई के विपरीत में एफ नहीं हुआ, मान लिया जाए ई यहां पर हुआ नीचे, तो ई के विपरीत में बी हुआ, तो उस समय तो डी के विपरीत में एफ हो जाएगा ना। और देखिए डी के विपरीत में एफ होगा तो डी के बगल में एफ कैसे? इसका मतलब यह भी नहीं। इससे साफ पता चलता है या तो डी या तो ई के विपरीत में एफ होगा, तो हम ई और एफ कहां कैसे रख सकते हैं? देखिएगा इस पूरे पासा से आपको पता चल रहा होगा, या तो डी या तो ई के विपरीत में एफ होगा, या तो डी या तो ई के विपरीत में एफ होगा। तो ई और एफ को यहां कैसे रख सकते हैं? डी के विपरीत में एफ, डी के बगल में एफ कैसे होगा? इसका मतलब नहीं। आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, डी विल बी द आंसर। इसकी संभावना है। इसकी संभावना कैसे है तो देख लीजिए साफ साफ, ये डी और ई है ना, डी और ई आपको साफ दिख रहा है। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, डी को लिख देता हूं और यहां पे ई को लिख देता हूं। क्लॉकवाइज रोटेट करा सकते हैं, आराम से रोटेट आप करा सकते हैं। देख लीजिए डी ई और क्या होगा ए, डी ई ए हो गया। क्लॉकवाइज क्या बना? डी ई ए। क्लॉकवाइज क्या बना? डी ई ए। तो जाहिर सी बात है यहां पे क्या रख सकते हैं? डी ई ए। क्या रख सकते हैं? डी ई और ए। यहां पे ई को रख दें और यहां पे क्या रखते हैं? ए।
क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, DEA। ऑप्शन डी इज करेक्ट, डी विल बी द आंसर। दिए गए विकल्प के अनुसार विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप की बात करें, इस टाइप का नाम है टाइप 11। टाइप का नाम क्या है, टाइप का नाम है टाइप 11। गौर से देखिए, टाइप को बताने का प्रयास करिएगा। इस पासा के आधार पे बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू। अगर दोनों पासा को देखा जाए तो दोनों में कॉमन फलक देखा जाए तो 2 फलक आपके पास कॉमन है। रूल नंबर 3 कहता है किसी 2 पासे में अगर 2 फलक कॉमन हो तो क्या होगा। जाहिर है। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और अभी तो वक्त बाकी है इवनिंग होने में, अभी तो शुरू ही है, सुबह का वक्त है। होली धीरे धीरे हम अब इकट्ठे होते जाएंगे और होली सेलिब्रेट करेंगे। जस्ट ध्यान से देखिएगा, इन 2 पासा को देखा जाए तो ए और सी कॉमन है। दोनों में कॉमन फलक कितना है, ए और सी। और रूल नंबर 3 कहता है कि किसी 2 पासा में 2 फलक कॉमन है तो बचे हुए फलक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ए और सी कॉमन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने प्रश्न रखे गए हैं सारे टाइप वाइज रखे गए हैं, टाइप के अकॉर्डिंग। पासा में कोई प्रश्न ऐसा नहीं जो प्रश्न टाइप एकदम बारीकी से आपके सामने रखा गया है कि आप डाइस कंप्लीट कर सकते हैं इस क्लास के माध्यम से। एक एक टाइप ए और सी कॉमन है, 2 फलक कॉमन हो तो याद रखिएगा बचे हुए फलक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो साफ दिखा कि बी के विपरीत क्या होगा, बी के अपोजिट में क्या होगा, बी के अपोजिट में एफ होगा। साफ साफ दिख रहा है कि बी के अपोजिट में क्या होगा, बी के अपोजिट में एफ होगा। आते हैं, करते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। बी के विपरीत में क्या होगा, बी के विपरीत में एफ होगा। अब बताने का प्रयास करिए कैसे। क्या यह हो सकता है बी के बगल में एफ कैसे, और बी के विपरीत में एफ होगा। इस बात का संकेत है कि बी और एफ पीछे नहीं हो सकता, रेयर नहीं हो सकता है। बी और एफ में एक फलक दिखना चाहिए बाहर, तभी तो विपरीत है ना। एक फलक दिखेगा बाहर तब ना, क्योंकि हम जानते 3 फलक दिख रहा है तो ए के विपरीत होगा ये वाला मेंबर, सी के विपरीत ये वाला मेंबर, डी के विपरीत ये वाला मेंबर होगा। तो बी और एफ तो दिखना चाहिए ना, उनमें से बी और एफ में से एक दिखना चाहिए। अगर दोनों दिखेगा तो भी संभव नहीं है, अगर दोनों दिखेगा तो भी संभव नहीं है, क्योंकि जो दिखता है उसके विपरीत नहीं दिखता है। जैसे ए दिखता है तो उसके विपरीत नहीं दिखता, यहां पर होगा। सी दिखता है तो इसके विपरीत नहीं दिखता है, डी दिखता है तो इसके विपरीत नहीं दिखता है। आपके प्रश्नानुसार ऊपर दिए गए प्रश्न उससे साफ साफ पता चलता है कि बी के विपरीत में क्या है, एफ है। तो आप बताइए संभव है, नहीं संभव है। ये तो साफ साफ है बी के बगल में एफ, ये भी संभव नहीं है क्योंकि बी और एफ तो छिप गया, और बी और एफ जब रियर फेसेस है तो वो तो बगल में हो रहे होंगे, जबकि प्रश्न कहता है बी के विपरीत में एफ है। तो यहां संभव कैसे, और यहां संभव है क्या, यहां बताइए, यहां संभव है क्या, यहां संभव है क्या, बताइएगा। याद रखिएगा ए के बगल में सी है, क्या यहां पे संभव है, यहां पे संभव नहीं है, क्योंकि ए के बगल में सी है और ए के बगल में सी आपको ये होगा। इनमें से बता दीजिए, इन दोनों में से तय करके बता दीजिए कौन सा होगा। लेकिन ये तो हो सकता है ए के बगल में सी है। अब यहां पे भी आपका बी और एफ नहीं है तो ये भी नहीं होगा, आंसर ये होगा। एफ है तो यहां बी रहा होगा, ये है प्रॉपर उत्तर। ऑप्शन सी इज करेक्ट, सी विल बी द आंसर। इस सवाल को पहले भी देख चुके थे इस तरह के टाइप। तो इस टाइप के बाद हम नेक्स्ट टाइप की चर्चा करेंगे, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। मैं आपको इसका थोड़ा सा विस्तार और बता देता हूं। जैसे पासा है, पासा है, यहां पे मान लिया जाए सदस्य 1 है, 5 है और 2 है। आप एक बात जानिए, 1, 5 और 2 आपके पास है तो 2 के विपरीत में यहां पर होगा, 5 के विपरीत में यहां पर होगा, 1 के विपरीत में यहां पर होगा। अगर आपको पता है कि 4 के विपरीत में 6 होगा, अगर आपको पता है कि 4 के विपरीत में 6 होगा, तो क्या यह पासा संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है पासा, क्योंकि 5 के विपरीत में ये है, 1 के विपरीत में यहां पे होगा, 2 के विपरीत में यहां पे होगा। 4 के विपरीत 6 कैसे कर सकते हैं? 4 यहां पे रखेंगे, नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 4 के विपरीत 1 हो जाएगा। 4 यहां पे रखेंगे, नहीं रख सकते हैं, 4 के विपरीत में 5 हो जाएगा। 4 यहां पे रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, 4 के विपरीत में 2 हो जाएगा। और प्रश्न कहता है 4 के विपरीत में 6 होना चाहिए, अर्थात ये पासा संभव नहीं है। उसी प्रकार से प्रश्न कहता है बी के विपरीत में एफ होना चाहिए। आप बताइए, ए के विपरीत यहां रखेंगे, आप ए के विपरीत को यहां रख सकते हैं, सी के विपरीत को यहां रखते हैं, डी के विपरीत को यहां रख सकते हैं। बताइए बी के विपरीत को कहां
बी के विपरीत एफ को कहां, बी को यहां रखेंगे, बी के विपरीत में डी हो जाएगा, बी को यहां रखेंगे, बी के विपरीत में सी हो जाएगा, बी को यहां रखेंगे, बी के विपरीत में ए हो जाएगा। इसका मतलब है ये संभव ही नहीं, इसलिए मैंने कट कर दिया। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। इस बात का इल्म रहे आपको। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, और जाहिर सी बात है इसका एक प्रश्न आपके सामने रखता हूं और उत्तर देने का प्रयास करिएगा। क्या होगा दिए गए प्रश्न का प्रॉपर उत्तर क्या होगा, ध्यान से प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करिएगा। क्या होगा, ध्यान से बताने का प्रयास करिएगा। दिए गए प्रश्न का प्रॉपर उत्तर क्या होगा। सबसे पहले गौर से देखिए, प्रश्न आपके सामने, ये पासा ए और पासा बी की बात की गई। पासा ए और पासा बी की बात की गई है। यहां पे पासा रख देता हूं 5, यहां पे 2 और यहां पे 1 है। फिर आपके पास 4 और यहां पर 5 2 1 है। और यहां पे देखा जाए, ध्यान से देखिएगा, यहां पे 5 1 और 6। तो गौर से देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कहने का क्या अर्थ है। अगर इन दो पासा को देखा जाए तो साफ साफ आपको चीजें दिखेंगी। क्या दिखेंगी, गौर से देखें। दोनों में जो कॉमन फलक है, उस कॉमन फलक का नाम क्या है, उस कॉमन फलक को गौर से देखें। क्या कॉमन है, दोनों में 5 और 1 कॉमन है। दोनों में 2 फलक कॉमन है, 5 और 1 कॉमन है, 5 और 1 5 और 1 कॉमन है। तो जाहिर सी बात है, किसी दो पासा में 2 फलक कॉमन हो, रूल नंबर 3 कहता है, तो बचे हुए फलक एक दूसरे के विपरीत होंगे। बचे हुए फलक क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। ये साफ साफ दिख रहा है आपको। अर्थात हम कह सकते हैं कि 2 के विपरीत में क्या होगा, 2 के विपरीत में हम साफ साफ कह सकते हैं कि 2 के विपरीत में क्या होगा, 6 होगा। क्योंकि 5 और 1 कॉमन है, तो 2 के विपरीत में क्या होगा, 2 के विपरीत में 6 होगा। अब आपसे प्रश्न पूछा, मान लिया जाए प्रश्न पूछता है, बताओ 5 के विपरीत में क्या होगा। 5 के विपरीत में ये बात पक्की है, ना तो 2 होगा ना तो 6 होगा। तो 5 के विपरीत, क्योंकि 2 के विपरीत में 6 हो गया है ना, यहां 6 है तो यहां 2 होगा। तो जाहिर सी बात है 5 के विपरीत में क्या होगा, या तो 3 या तो 4। 1 के विपरीत में क्या होगा, 3 या 4। तो इसी प्रकार से बनाते हैं, 3 या 4। उसी प्रकार से 1 के विपरीत में क्या होगा, 1 के विपरीत में होगा 3 या 4। और 3 के विपरीत में क्या होगा, 3 के विपरीत में 5, 3 के विपरीत में 1। तो 3 के विपरीत में क्या होगा, 3 के विपरीत में हो जाएगा यहां 5, यहां 1 या 5। और उसी प्रकार से 4 के विपरीत में आपका कितना हो जाएगा, 1 या 5। इस प्रकार से प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है ओवरऑल। अगर आप सोच रहे हैं कि विपरीत मुझे पता चले, आप विपरीत नहीं निकाल सकते। आप विपरीत नहीं निकाल सकते हैं एग्जैक्टली 5 के विपरीत में, 1 के विपरीत में, 3 के विपरीत में और 4 के विपरीत में आप नहीं निकाल सकते हैं। हाँ, 2 के विपरीत में 6 आपको यहां पे साफ साफ दिखता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 2 के विपरीत में क्या होगा, 6 होगा। क्योंकि पासा में 2 फलक कॉमन है, 5 और 1 कॉमन है, तो बचे हुए फलक एक दूसरे के विपरीत होंगे। 2 के विपरीत में 6 हो जाएगा। ये बात पक्की है। नेक्स्ट आगे हम प्रोसीड करते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। टाइप 12 के बाद नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, उसका नाम है टाइप 13। टाइप 13 को गौर से देखा जाए तो क्या होगा, ध्यान से। टाइप 13 में आपको डाइस दिया गया है और प्रश्न आपसे क्या पूछता है, प्रश्न कौन सी संख्या होंगी जब पासा चित्र 3 में दिखाए गए अनुसार होगा। निचली सतह पर पूछा कौन सी संख्या होंगी। ये 3 है, ऊपरी सतह पे ये तीसरा मतलब थर्ड डाइस है ना। तो प्रश्न पूछता है कि निचली सतह पर कौन सी संख्या होंगी जब पासा चित्र 3 में दिखाए गए अनुसार है। तो निचले मतलब निचली का मतलब 3 में 3 के विपरीत आपसे पूछा गया कि क्या होगा। 3 के विपरीत आपसे पूछा गया कि क्या होगा, तो प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। गौर से देखिएगा, इन दोनों पासा में अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ मिला नहीं, क्योंकि दोनों में कॉमन कुछ नहीं। 1 2 3 4 5 6 इन दोनों पासा की बात की जाए तो दोनों में कॉमन क्या, दोनों में 2 फलक कॉमन है। क्या कॉमन है, दोनों में 2 फलक कॉमन है। 4 और 5 कॉमन है। नियम साफ है, नियम कहता है कि 2 पासा में 2 फलक कॉमन हो तो बचे हुए फलक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो 4 और 5 कॉमन है, तो नियम साफ है कि 3 के विपरीत में 6 होगा और 6 के विपरीत में 3 होगा। प्रश्न आपसे पूछता है 3 के विपरीत में, तो उत्तर होगा 3 के विपरीत में 6 होगा। मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट, डी विल बी द आंसर। प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी इज करेक्ट, डी विल बी द आंसर। प्रश्न की प्रकृति, प्रश्न का नेचर समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आप प्रश्न का नेचर समझ जाते हैं तो आसानी से आप प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि प्रश्न की प्रकृति समझना बहुत ही अहम है। क्या है प्रश्न की प्रकृति समझना,
बहुत ही अहम है। नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखते जाइएगा हर एक प्रश्न को। और मैं आपसे फिर से कहता हूं, एक बार दोहराता हूं कि यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले सभी साथी, दोस्त, सभी स्नेही, प्रेमी, मित्र, यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी आप कर रहे हैं, 55 प्रश्न रीजनिंग के आने हैं, उनके लिए आपकी कितनी तैयारी है, कितना रिवीजन है। इसलिए आपसे आग्रह है, अपनी तैयारी को जांचिए, परखिए और फुल लेंथ मॉक के माध्यम से, केवल रीजनिंग नहीं, फुल लेंथ मॉक के माध्यम से टेस्ट देना शुरू करिए, सप्ताह में कम से कम 1 या 2। और उस टेस्ट को देने के बाद आप मेल जरूर करें कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कौन से टॉपिक में कौन से टाइप के प्रश्न गलत होते हैं, उस टाइप के बारे में और विशेष चर्चा हम लोग कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। लेकिन टेस्ट देना जरूर, टेस्ट जरूर दीजिए प्लीज। टेस्ट से मतलब नहीं होता कि एक फोबिया नहीं होना चाहिए टेस्ट को लेकर। बताने का प्रयास करें प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ये टाइप 14 है। ये कौन सा टाइप कहलाता है? टाइप 14 कहलाता है। टाइप 14 बताने का प्रयास करें प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ध्यान से प्रश्न कहता है कि यदि एक घन के विपरीत सतहों पर बिंदुओं की कुल संख्या हमेशा 7 होती है, विपरीत सतहों पर बिंदुओं की कुल संख्या हमेशा 7 होती है, तो आप समझ गए प्रश्न की प्रकृति क्या है, प्रश्न का नेचर क्या है। प्रश्न का नेचर साफ कहता है कि पासा मानक है। विपरीत फलकों पर बिंदुओं की संख्या क्या है? विपरीत फलकों पर बिंदुओं की संख्या 7 होती है। यह किस बात का संकेत है? यह इस बात का संकेत है कि पासा मानक की चर्चा की गई। कौन सी पासा की चर्चा है? मानक पासा की चर्चा की जा रही है। गौर से देखिएगा तसल्ली से, क्या मतलब है। क्या यह पासा मानक है? यह पासा सामान्य पासा है, क्योंकि मानक पासा में विपरीत फलकों का योग 7 होगा।